हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के दो प्रोग्राम। उसमें से आज का पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड टू 3x3 मैट्रिसेस एंड डिस्प्ले देयर सम, यानी ही एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम यूजर से दो 3x3 मैट्रिक्स रीड करवाएंगे और उसको हम उसका सम करके बताएंगे। तो देखो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं दो इंटीजर नंबर लूं a और b, अगर मैं उनका एडिशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तीसरा इंटीजर नंबर ही मिलेगा। तो मान लो कि उसे मैं कहां पे स्टोर करता हूं? c में स्टोर करता हूं। देखो, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप दो इंटीजर नंबर के एडिशन करते हैं तो आपको तीसरा इंटीजर नंबर ही मिलता है। वैसे ही अगर मैं एक अरे लूं वन डायमेंशनल जिसकी साइज है 3 और दूसरे अरे की साइज भी 3 लूं और इन दोनों की एडिशन करूं a और b की, तो मुझे तीसरा अरे मिलेगा और उसका डायमेंशन भी क्या रहेगा? 3 रहेगा। पहले मैंने आपको दो इंटीजर नंबर के बारे में बताया है, यहाँ पे अब मैंने आपको दो वन डायमेंशनल अरे के बारे में बताया है कि उनकी एडिशन करने के बाद आपको क्या मिलता है। सेम वैसे ही अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं 3x3 और उसकी एडिशन सेम डायमेंशन वाली दूसरे मैट्रिक्स के साथ करूं तो मुझे आंसर भी वही डायमेंशन वाली मैट्रिक्स मिलेंगी। तो ये हो गए हमारे डिक्लेरेशन, यानी कि ए नाम की हमारी पहली मैट्रिक्स है, बी नाम की हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों की एडिशन जो भी होंगी वो तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर होंगी। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। तो आपको तो पता है हर चीज करने के लिए मैट्रिक्स में दो फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। तो मैं पहले ही दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, आई और जे। ये हमारे लिए रीडिंग, कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले, ये सभी काम हमारे लिए करेंगे। तो जल्दी से हमारी पहली मैट्रिक्स हम रीड कर लेते हैं। यूजर को ये मैसेज देंगे, एंटर फर्स्ट 3x3 मैट्रिक्स स्लैश n के साथ इसको एंड करेंगे ताकि नीचे यूजर मैट्रिक्स एंटर कर सके। और आपको पता ही है ये प्रोग्राम स्मार्ट यूजर के लिए है जिसे पता है कि 3x3 मैट्रिक्स क्या होती है। जल्दी से दो फॉर लूप लगाते हैं। मैंने दो फॉर लूप यहाँ पे लगा लिए हैं, आपको इनके बारे में आइडिया है तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं। और बस आपको पहली मैट्रिक्स कहां पे स्टोर करनी है? a ऑफ i और j में। ओके गाइस, हो गया फिर हमारी पहली मैट्रिक्स रीड। अब दूसरी मैट्रिक्स रीड करना है तो आपको सेम चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे कर दिया उसे पेस्ट, बस फर्स्ट की जगह आपको यहाँ पे सेकंड लिखना है और जो वेरिएबल का नाम जो a था उसके जगह पे अब क्या लिखना है? b लिखना है। तो हमारी दो मैट्रिक्स यहाँ पे रीड हो गई है। बहुत ही सिंपल था, 3 टास्क मैंने किए हैं, डिक्लेरेशन और दो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे रीड किए हैं। तो अब इसकी एडिशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मेरे लिए एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लो कि जो a दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये हमारी पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी है और इसकी हमें एडिशन करनी है। तो इसकी वर्किंग टेस्ट करने वाले हैं, इसका लॉजिक हम देखने वाले कि ये काम कैसे करता है। जो ए मैट्रिक्स है उसमें आप एलिमेंट देख सकते हैं, आई यानी हमारी ये रो है और जे यानी हमारी ये कॉलम है। तो ये सबके लिए कॉमन वेरिएबल है। तो देखो अब ए का पहला एलिमेंट कौन से पोजीशन पे स्टोर है? 0 0 पोजीशन पे स्टोर है और वो है 4। ओके, और बी का जो पहला एलिमेंट है वो भी 0 0 पोजीशन के ऊपर स्टोर है। तो एडिशन कैसे होती है? पोजीशन बाय पोजीशन। पहले पोजीशन का एलिमेंट इस पोजीशन के साथ ऐड होगा तो 4 + 3 कितना होगा? 7। तो पता है वो आपको कहां पे स्टोर करना है? इस पोजीशन पे जाके स्टोर करना है 7। ओके, तो इसके बाद आपको दूसरे नंबर तक जाना है। तो हमारे पास दो दो नंबर है, आप नीचे जाओगे कि साइड में जाओगे? तो हम जाएंगे साइड में। तो यहां पे है 3, तो 3 की पोजीशन क्या है? देखो, ए के 0 और 1 पोजीशन पे जो नंबर है वो बी के 0 और 1 पोजीशन के नंबर के साथ ऐड होगा और सेम पोजीशन पे जाके वो स्टोर होगा सी के। तो ऐसे ही हमारी एडिशन होती है। तो 3 + 6 कितना होता है? 9। और बढ़ेंगे हम अगेन नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, इसका आंसर आएगा 4। फिर एक रो कंप्लीट हो गई तो हम नेक्स्ट रो पे आ गए। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 7। इसके बाद अगेन हम नीचे आएंगे। तो पता है ये नीचे आना मतलब हर बार i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होना और उस रो के एलिमेंट एक्सेस करना है, मतलब j की वैल्यू 1 by 1 वहां पे ये होंगी। तो लास्ट टाइम क्या होगा पता है? 0 + 1 कितना होता है? 1। और उसके बाद 6 + 2 कितना होगा? 8 और 3 + 3 कितना होगा? 6। और आपको मिल गई ये मैट्रिक्स। तो यही तो हमें अब प्रोसेसिंग में लाना है। गाइज इनसे कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना आप? आई और जे से ये इंडेक्स नंबर लिया है मैंने, ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स है और ये हमारा एक्चुअल आंसर है। तो हम क्या करेंगे? a की बराबर b के पोजीशन के साथ बराबर एडिशन करके जो भी आंसर होगा हम सी मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे। अब आपको पूरा का पूरा अरे यानी कि दोनों के दोनों अरे प्रोसेसिंग में लाना है। तो अगेन मैंने तो आपको कहा ही है हमेशा
रीडिंग हो, डिस्प्ले हो या फिर आपको प्रोसेसिंग हो, आपको दो फॉर लूप लगते ही है मैट्रिक्स में। जल्दी से मैं दो फॉर लूप लिख लेता हूं। तो मैंने दो फॉर लूप लिख लिए और देखो आप क्या लिखते हैं, फेमस फॉर्मूला सी ऑफ आई जे, यानी सी की जो भी पोजीशन होंगी, वेरी फर्स्ट टाइम कौन सी पोजीशन होंगी आपको पता है, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0। इस पोजीशन पे आपको इनकी एडिशन करनी है, जो आई और जे है ए के सेम पोजीशन, वो बी के आई और जे जो हमारे पोजीशन है उनके साथ ऐड करना है और आपको सी में जाके स्टोर करना है। देन जे प्लस प्लस होगा, नेक्स्ट एलिमेंट वो रो खत्म हो जाएंगे, देन आई प्लस प्लस होगा और इस तरीके से हमारी एडिशन हो जाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। अब रही बात आपको इसे डिस्प्ले करना है, तो एक मैसेज लिखो यहां पे सी आउट का यूज करके। मैसेज लिख दिया मैंने सम मैट्रिक्स और स्लैश एन लिखा है ताकि नीचे चीजें प्रिंट हो, और आपको तो पता ही है आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन दो फॉर लूप लिखने हैं। मैंने दो फॉर लूप लिख दिए हैं और आपको अब कौन सी मैट्रिक्स शो करनी है गाइस, सी वाली मैट्रिक्स शो करनी है, सी ऑफ आई जे, क्योंकि यहीं पे तो हमारा आंसर है। सी की जगह आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते थे, मैंने अब सी लिखा है और थोड़ी सी स्पेस देनी है और आपको पता है जैसी हमारी रो खत्म होती है आपको स्लैश एन लगाना है। तो प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक्स कैसे डिस्प्ले करते हैं हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो लेक्चर वो देख सकते हैं। और यहां पे मैंने सी आउट और स्लैश एन लगा दिया। अब रही बात इसे आपको टेस्टिंग करनी है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, तो दो एरर आ रहे हैं, एरर निकाल लेते हैं। तो एक जगह पे सेमीकोलन मिस हो गया है हमारा, देखो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन उसकी जगह एल टाइप हो गया था। फिर से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और अब कोई अब एरर नहीं है। और अब प्रोग्राम को करते हैं रन। और पता है फर्स्ट मैट्रिक्स हम कौन से एंटर करेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ली थी वही वाली। तो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स एंटर कर ली है। अब कंप्यूटर दूसरी मैट्रिक्स बोल रहा है तो हम सेम मैट्रिक्स एंटर करेंगे जो हमने एग्जाम्पल में ली थी। मैंने दूसरी मैट्रिक्स भी एंटर कर दी, तो वो ए और बी में स्टोर हो गई। जैसे ही आप एंटर की बटन हिट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा और सब मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है ये, आप चाहे तो इंटीजर की जगह फ्लोट नंबर भी यूज कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के छोटे छोटे नंबर यहाँ पे यूज किए ताकि मैट्रिक्स अच्छे से दिखे। तो ये था हमारा सम ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम। आप आंसर चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जो हमने दिया था बिल्कुल वैसे ही आंसर आया है या नहीं आया है। तो आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है जो हमने करके देखा था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड 2 3x3 मैट्रिसेस एंड डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट, मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके गाइस, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह सब्ट्रैक्शन होता तो प्रोग्राम कैसे होता, प्लस की जगह आप माइनस लिखते हैं और पोजीशन बाय पोजीशन आप यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते। जैसे कि ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस लिखता तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता गाइस, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो जाता था। बट अब तो है मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, तो क्या यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देने से मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? आपको अच्छे से आइडिया है, आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा है, तो आप बोलेंगे सर आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो चलो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने सेम एग्जाम्पल लिया है जो हमने एडिशन के लिए लिया था, बस यहाँ पे प्लस की जगह इनटू का साइन कर देते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। देखो गाइज, आपको मैथमेटिकली आपने ये चीजें पढ़ी हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा तो होता नहीं ना 4 into 3 और डायरेक्ट ये वाला 4 into 3 मल्टीप्लाई हो जाए और आंसर मिल जाए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रो है और ये देख रही हैं आप, ये कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे इस रो को मल्टीप्लाई किया जाता है इस कॉलम से। अब एक रो और एक कॉलम में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, तो पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, देन दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, देन ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और इन तीनों के प्रोडक्ट की एडिशन होती है और तब जाके हमें यहाँ पे आंसर मिलता है। तो देखो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, मैं एक ही पोजिशन सॉल्व करके बताता हूं। तो 4 into 3 कितना हो गया, 12 प्लस इसके बाद क्या हुआ 3 into 5 15 प्लस और 2 into 1 कितना हो गया 2, और इसके अगर आप एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 29। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट, मतलब कि पहला हमारा पोजीशन का आंसर। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आपको आंसर मिलेगा 29 फर्स्ट पोजीशन पे, यानी 0 0 पोजीशन पे। अब क्या होता है पता है आपको, दूसरे साइड में जाना है, सी के हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो अब 0 और 1 पोजीशन पे क्या होता है पता है, ये सेम रो
अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। तो पता है अब क्या होगा, 4 into 6 प्लस 3 into 1 प्लस 2 into 2, और जो भी एडिशन होंगी वो सेकंड पोजीशन के रो में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे 1 by 1 करते करते आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ऐसा लिखो तो नहीं होगा ना, इनटू का साइन लगा दूं मैं फॉर्मूले में तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम को चलाने के लिए 3 फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। ओके गाइस, तो पता है इसको, उस फॉर लूप को हम नाम दे देते हैं के। ओके, और आपको 2 मैट्रिक्स रीड करनी है, तो मैंने 2 मैट्रिक्स ऑलरेडी रीड कर ली है। हम आगे कैलकुलेशन की तरफ, जहां पे फॉर लूप शुरू हो रहा है ना, वहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है और इसके अंदर लिखना है आपको फॉर लूप, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको थर्ड लूप से कंट्रोल करना है। और फॉर लूप कोई डिफिकल्ट नहीं है गाइस, सेम डायमेंशन है, तो आपको सब आंसर सेम डायमेंशन वाले ही मिलने वाले हैं, इतना ही आपको करना है। बस एक रही बात कि अगर मैं ऊपर आपके एग्जाम्पल को फिर से लेके जाऊं, तो यहाँ पे पता है हर पोजीशन में मैंने 0 0 सेट करके रखा है। मतलब कि एक्चुअली हम प्रोडक्ट तो फाइंड कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल एलिमेंट का प्रोडक्ट करके हम उसकी एडिशन कर रहे हैं। तो मैंने हर पोजीशन पे यहाँ पे लिख दिया है 0 0। जब भी आप के लूप में जाओगे उसके पहले आपको एक चीज परफॉर्म करनी है, और देखो मैं चीज क्या लिख रहा हूं, C of ij इज इक्वल टू 0, यानी कि उस पोजीशन को आपको क्लियर करना है। ओके, तभी तो एडिशन होंगी। और ये फॉर्मूले में भी चेंजेस करने हैं। किसके साथ ऐड हो रहा है पता है, C of ij प्लस जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो ऐड हो रहा है इनका, है ना, ए का और बी का जो रो वर्सेस कॉलम है वो। बट ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने के लिए, कॉलम वर्सेस रो बराबर होने के लिए, देखो जे को रिप्लेस कर दो के से और ये वाले आई को रिप्लेस कर दो के से। ओके, इतना आपको करना है और बाकी ख्याल कंप्यूटर अपने आप रख लेगा। अगर आप इसे रन करना चाहते हैं, आई मीन टू से दैट कागज के ऊपर इसको आपको प्रूफ करना है कि सच में काम करता है नहीं करता है, तो वो वाला एग्जाम्पल लेके देखो और 1 by 1 वैल्यू आप पुट करो। ओके, एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे ये सब कुछ समझने के लिए, तो उतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है ये काम करता है, ऑफ कोर्स काम करता है। जब भी आपको टाइम मिले आप उसे रन करके देख सकते हैं कागज के ऊपर। ओके गाइस, और अब आपने जो आंसर मिल गया है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और इसे हम अब कंपाइल करके देखते हैं। जैसे मैं इसे रन करूं, एक एरर आ रहा है छोटा सा, देखते हैं, कोड हैज नो इफेक्ट ऐसा करके बोल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्वल टू साइन देना था, मैंने लेस ध्यान दे दिया। अब इसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं, एक एरर फिर से है, अनडिफाइंड सिंबल के बोला गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा था। अब इसे कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं, कोई एरर नहीं। और कोई भी मैट्रिक्स आप यहाँ पे लो, जो हमने ली थी वो भी हम ले सकते हैं। और सेकंड मैट्रिक्स देखो मैं कौन सी एंटर कर रहा हूँ, शायद आपको इसकी आइडिया हो कि इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ये मैट्रिक्स का हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स का ये 1 है। अगर 1 को किसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर मिलना चाहिए, तो ऊपर जो मैट्रिक्स है वही मुझे मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऊपर की मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रही है। तो ये कंफर्मेटेड टेस्ट के लिए है कि जो मैंने लॉजिक बनाया है वो सही है या नहीं है। आप चाहे तो जो हमने एग्जाम्पल में लिया है वो मैट्रिक्स आप एंटर करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं रैंडम ऐसी मैट्रिक्स एंटर कर रहा हूं ताकि हमारा कंप्यूटर आंसर निकालता है कि नहीं निकालता है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, थोड़े बड़े नंबर हो गए हैं तो भी ये काम करता है। तो देखो आपको एक आंसर मिल गया है। आप बोलेंगे ऐसे क्यों दिख रहे, क्योंकि उनकी लेंथ कम ज्यादा हो गई डिजिट्स के, इसलिए ऐसे दिख रही हैं। आप चाहे छोटे मोटे नंबर डाल के ऐसा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 प्रोग्राम। अगेन इसमें ये प्रोग्राम थ्योरी में आने के बहुत कम चांसेस है, न के बराबर है, बट ये प्रैक्टिकल में प्रोग्राम आते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा, इसकी वर्किंग के ऊपर ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया है। मैंने डायरेक्ट आपको तीसरा लूप और ये कैसे करते हैं वो आपको मैंने समझा के बताया है। फिर भी जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसे बिल्कुल रन करके देखना। तो गाइज ये थे हमारे मैट्रिक्स के प्रोग्राम। इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स से टॉपिक भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय गाइज, थैंक यू।